नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं सिद्धार्थ चटर्जी। आज मैं मेरे चैनल के ज़रिए ईश्वर, अल्लाह या गॉड के सोच पे जो गलतफहमियां हैं और उस सोच की गलतफहमियां के वजह से जो नफ़रत पैदा होता है, मैं उसका चर्चा करूंगा और आगे चल के मजहबी किताबों का हर पस मंज़र का चर्चा करूंगा। एक एक एपिसोड में हमने हर मजहबी जो पहलू है उस पहलू के ऊपर चर्चा करूंगा। आज मैं ईश्वर और अल्लाह की जो प्रकृति है उस प्रकृति के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करूंगा। आगे चल के इस विषय पे और विस्तारित व्याख्या मैं करूंगा। आज आपके सामने आया हूँ ईश्वर अल्लाह की सच्चाई और उनके साइंसी पस मंज़र लेके। पस मंज़र का हिंदी अर्थ है कि उसका जो बुनियाद है, बुनियादी सोच है, उस सोच को व्याख्या करने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। हर मज़हब में, हर धर्म में ईश्वर की प्रकृति कभी अनंत, अमर, अजय ये सब कहते हैं। उर्दू में इसे लामहदूद, लामुतनाही, लाफ़ानी और लाजवाल ये सब अल्फाज उनके ऊपर इस्तेमाल की जाती है। लेकिन हैरत की बात है कि इस्लाम में इसकी सच्चाई और इस वैज्ञानिक और ज्योतिक पस मंज़र व्याख्या नहीं किया गया। मैं आज इस विषय में चर्चा करने के लिए आज आपके सामने आया हूं और मैं चाहता हूं आप मेरे मकसद को सही और ठीक तरीक़ा से समझकर इसे महसूस करें। और मेरा कोई इरादा नहीं है किसी के दिल को या किसी के जज्बात को खेद पहुंचाने का, सिर्फ़ और सिर्फ सच्चाई बयान करने का इरादे से मैं आया हूं। और मुझे मेरा सच्चाई और मेरा बातों के सच्चाई पे ध्यान दे, इसका उम्मीद मैं रखता हूं। अल्लाह या ईश्वर, ये इसका जो प्रकृति है ये हर एटम, हर ज़र्रे पर मौजूद है। ये हर मज़हब ये बात बोलता है कि हर ज़र्रे में उनका अस्तित्व, उनका ऊर्जा शक्ति मौजूद है, उपस्थित है। फिर भी लोग ये नहीं समझते हैं, लोग ये बात लेके लड़ते झगड़ते हैं कि वो यहाँ पे खुदा है, वहाँ पे खुदा नहीं है। ये अल्लाह के घर बनाते हैं, ईश्वर के घर बनाते हैं, जब उनका उपस्थिति, उनका मौजूदगी हर ज़र्रे पे है। इस्लाम में तो ये कहते हैं कि वो शहरक के करीब है, मतलब ये होठ के करीब उनका मौजूदगी है। तो इस हिसाब से सोची समझी एक बात है कि ये साबित शुदा एक बात है कि हर ज़र्रे पे मौजूद रह के उन्होंने हर काम को अंजाम देते हैं। पृथ्वी की कोई भी काम, दुनिया की कोई भी काम, कोई भी चीज़, कोई भी रद्दोअमल इस जर्रे से में जो ऊर्जा शक्ति है उसके बगैर अंजाम नहीं पाते। इस जर्रे को साइंसदानों ने एटम कहा। एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है। इन्होंने इनके ज़रिए जो ऊर्जा शक्ति पैदा होता है, सारी दुनिया का हर रद्दोअमल, हर क्रिया प्रक्रिया को अंजाम देता है वही ऊर्जा शक्ति। और वही ऊर्जा शक्ति को किसी ने ईश्वर बोला, किसी ने अल्लाह बोला, किसी ने गॉड बोला, किसी ने कोई नाम दिया है। लेकिन उस शक्ति का खुद का कोई नाम नहीं होता और वो अदृश्य होता है और वो अमर होता है और वो लामहदूद होता है। वो एटम के अंदर जो पावर होता है वो लामहदूद पावर है। तो इस हिसाब से देखा जाए अल्लाह और ईश्वर कोई मंदिर या मस्जिद या ख़ास जगह में मौजूद नहीं है, वो हर जगह में मौजूद है। ख़ास जगह में मौजूद हो सकता है, उसका ऊर्जा शक्ति का पावर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है और इस हिसाब से हर जर्रे पे मौजूद रख के वो हर जगह में मौजूद है। हमारे अंदर ईश्वर हर जगह में। इस्लाम में एक अजीब सोच है जिसका खंडन मैं करना चाहता हूँ अभी। इस्लाम में ये कहते हैं कि बुत परस्ती, बुत मतलब मूर्ति पूजा, और मूर्ति पूजा, ये मूर्ति पूजा करते हैं काफिर लोग। काफिर का शब्द जो है ये एक चारित्रिक गुणों वाली शब्द है। काफिर शब्द एक इंसान के, एक मानव के राक्षसीय चरित्र को व्याख्या करते हैं। लेकिन इस्लाम का सारे फिरका एक दूसरे को काफिर कहते हैं। तो ये काफिर सोच है, ये इंसान के राक्षसीय चरित्र को व्याख्या करते हैं। जो इंसान राक्षसीय चरित्र है, जिसका दिल पत्थर है, वो काफिर है। मूर्ति पूजा करना या मस्जिद में जाना या कोई कहीं भी मज़ारों में जाना, इसमें हम कोई बुराई नहीं नज़र आता है। इसलिए नज़र नहीं आता कि हर ज़र्रे में, हर एटम में ईश्वर की, अल्लाह की ऊर्जा शक्ति मौजूद होता है। आप किसी भी शक्ल में, कैसे भी, किसी तरह के से उनका इबादत कर सकते हो। इबादत की कोई स्पेसिफिक तरीका, कोई ख़ास तरीका नहीं होता। इबादत आपके दिमाग के साथ प्रकृति का और
ईश्वर की जो कनेक्शन है उसको इबादत करते हैं। इबादत के ये मकसद होता है कि आपके अंदर जो ईश्वर की बाश है उसे पहचानना, आपके अंदर में ईश्वर की मौजूदगी को पहचानना, आपके अंदर में ईश्वर की जो अस्तित्व है उसका ऊर्जा शक्ति से जो आप चलते फिरते हो, आप खाते, आपका सोच पैदा होता है, उसको पहचानना। ईश्वर ने अपने सोच के साथ, अपने ऊर्जा शक्ति के साथ नेगेटिव भी रखा, और उस नेगेटिव को पहचान के उसको तर्क करना या वर्जित करना हर मानव का पवित्र कर्तव्य होता है। और ये कर्तव्य को पालन जो करता है वही पवित्र मानव या इस्लाम के हिसाब से ईमान वाला कहते हैं। एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 शक्ति होती है। ये 3 शक्ति, प्रोटॉन के पहले क्वार्क और ग्लूऑन नाम का कोई जर्रे थे जिसके ज़रिए प्रोटॉन बने, उसके बाद प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन बने, उसके बाद पानी बने, पानी से दुनिया बने। ये वैज्ञानिक और साइंसदानों ने इसको साबित कर चुके हैं। इस साबित शुदा सच मज़हब के ज़रिए अगर क्लैरिफाई किया जाए तो हर जो फसाद है इंसान के दरमियान, जो इख्तिलाफ है मज़हब के मामले में, जो आपस में मतभेद है, उस मतभेद दूर हो जाएगा। ये मतभेद क्या है कि हर कोई अपनी इबादत के तरीका को बेहतरीन समझते हैं, दूसरे का तरीका को गलत समझते हैं। ये कभी भी नहीं हो सकता। इबादत के दुनिया में जो भी कुछ है, जैसा भी कुछ है, हर चीज़ को अंजाम देते हैं यही आपका ऊर्जा शक्ति, यही एटम के अंदर जो ऊर्जा शक्ति है वही ऊर्जा शक्ति। ये हमारे गलत फहमी है और हमारे धोखेदारी है कि कुछ लोग हमारे बीच मौजूद हैं जो हमें अपना इबादत के तरीका को लेकर एक दूसरे में लड़ाते हैं और उसमें सेग्रीगेशन करते हैं, उसमें दरारें पैदा करते हैं। आप अपनी इबादत खुद के लिए करते हो, अल्लाह पाक या ईश्वर आपकी इबादत के मोहताज नहीं है। आप अपनी इबादत खुद के लिए करते हो और उस इबादत के लिए आप अपने अंदर की ऐश्वरिक ज्योति, ऐश्वरिक शक्ति को या अल्लाह की जो ऊर्जा शक्ति है आपके अंदर में, उस शक्ति को जागृत करना ही है इबादत। और उस शक्ति को, अपने ब्रेन को, अपने मस्तिष्क को सारे प्यूरिफिकेशन करना या शुद्धिकरण करना आपके खुद की जिम्मेदारी है, क्योंकि ईश्वर ने आपको ब्रेन दिए है, प्रकृति ने आपको ब्रेन दिए है, दिमाग दिए है, उसको इस्तेमाल करने के लिए, ना कि अलमारी में बंद करके रखने के लिए। आप अगर उस ब्रेन को बंद करके रखते, इंसान अगर उस ब्रेन को महदूद कर देते, लामहदूद ब्रेन को महदूद कर देते, तो यकीनन वो ब्रेन आज इंसान जो मॉडर्न दुनिया में जीते हैं, जो सुविधाएं कुदरत से इंसान को मिलते हैं वो नहीं मिलता। कुदरत के तलाश करना इंसान के फ़र्ज़ है। कुदरत में उठना बैठना, कुदरत के भंडार से जो इंसान को मिलता है उससे खुशी रहना और उसको बेहतरीन तरीक़ा से इस्तेमाल करना, ये इंसान के फ़र्ज़ होता है और ये धर्म है। अधर्म हम कह सकते हैं, उसमें धर्म नहीं होता है, वो अपवित्र और इंसान के लिए नुकसानदेह होता है। एक दूसरे का इबादत का तरीका और उसके एक दूसरे का सोच, एक दूसरे का रहन सहन का तरीका को हम अगर बुरा भला कहे तो ज़रूर दूसरे भी हम ये हक़ रखता है कि हमारे रहन सहन का तरीका को बुरा भला करे। कुरान में बहुत जगह में काफिर शब्द के इस्तेमाल हुआ, बहुत जगह में काफिर कहा गया, काफिरों का चरित्र बयान किया गया। एक जगह में ये कहते हैं कि लूत के बीबी ईमान वाले थे और फिरौन के बीबी, लूत और फिरौन के बीबी में से बोला गया उन दोनों के बीबी जो ईमान वाले थे। लूत एक पैगंबर थे, उसके बीबी काफिर थे, और फिरौन एक काफिर थे, उसके बीबी ईमान वाले थे। कुरान में ऐसा आयत है। इसका मतलब काफिर शब्द और ईमान वाले शब्द कभी भी ये नहीं हो सकता है कि किसी संप्रदाय के आधार में या संप्रदाय के दायरे में वो महदूद है। संप्रदाय के दायरे में वो महदूद नहीं है। ये मानव के चरित्र है, इंसान के चरित्र है। लोगों के अंदर जो अपवित्र राक्षसीय चरित्र है उसे काफिर कहा गया। लोगों के अंदर पवित्र चरित्र जो है, अच्छा चरित्र जो है, उसे ईमान वाला कहा गया। ये इस्लामी सोच है। ठीक इसी तरह वेद में भी, इसी तरह उपनिषद में भी, इसी तरह गीता में भी मानव चरित्र के ऊपर ही सारे धर्म को व्याख्या की गई। दोनों मजहब, अगर हमारे देश में सबसे बड़ी तकलीफ है, दोनों मजहब के जो दुनिया है उस दुनिया से सबसे ज़्यादा तकलीफ है। असल में देखा जाए जब इस्लाम भी एक सनातन धर्म की एक हमराह है। इस्लाम जो कहते हैं वही सनातन धर्म में भी वही कहते हैं। सनातन धर्म में भी यही कहते हैं कि मानव चरित्र ही सब कुछ है, मानव के ज़रिए ही सब कुछ, ये चरित्र सब कुछ, सब सारे क्रिया प्रक्रिया मानव के ज़रिए प्रकृति
लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। मानव चरित्र में अच्छाई हो, पवित्रता हो और मानव चरित्र सुख और आनंदमय जिंदगी जिए, यही प्रकृति की सबसे बड़ा वरदान होता है। और सबसे बड़ी बात है, नफरत और हसद ये इंसान के खुद की तकलीफ है, ये इससे किसी का कोई आज तक भला नहीं हुआ, नहीं होगा। कुरान शरीफ की सबसे पहला आयत है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब होता है कि ये दुनिया के पालनहार, ये दुनिया की, ये कायनात की, ये सृष्टि की पालनहार, उसे अल्हम्दुलिल्लाह कहा गया। फिर सूरत बकर में ये कहा जाता है अलीफ लाम मीम। ये एक रहस्यमय शब्द है जिसका खुलासा आज तक नहीं हुआ। ईश्वर के कृपा से मेरे मस्तिष्क में इसके कुछ साइंसी पस मंजर आया है जो मैं व्याख्या करना ज़रूरी समझता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब दुनिया के पालनहार, जो वेद में भी कहा जाता है दुनिया के पालनहार, यही तीन ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के ऊर्जा शक्ति से ही बनता है। ठीक उसी तरह कुरान शरीफ में अलीफ लाम मीम का जो रहस्यमय शब्द है, उस शब्द का व्याख्या मैं करना चाहता हूँ। अलीफ शब्द अल्लाह से होता है। अल्लाह वो शक्ति है जो एटम के अंदर रहकर सारे दुनिया के सारे रद्दो अमल, सारे क्रिया प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। और लाम के मतलब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब नहीं कोई सिवाय अल्लाह की। मतलब ये तो सच है, एटॉमिक पावर के अलावा और कोई पावर दुनिया में नहीं है जो ये दुनिया को, ये सृष्टि की हर क्रिया प्रक्रिया को चला सकते हैं। और लास्ट में आता है अलीफ लाम मीम। मीम से आप ये कह सकते हो, मीम से मोहम्मद। मीम का मतलब एक शब्द है, मीम एक शब्द है जो सारे इनकारनेशन को, जो सच्चाई को बयान करते हैं, उसका रिप्रेजेंट करता है, उसका नुमाइंदगी करता है। ये मीम का मतलब है। ठीक इसी तरह वेद में भी इस सारे बातों का व्याख्या की गई। अलीफ लाम मीम कुरान में जिस तरह से है, उस तरह से वेद में इसका खुलासा सारे वेद में मिलता है। किस ऊर्जा शक्ति के ज़रिए तमाम कायनात की सारे क्रिया रद्द अमल जो अंजाम पाते हैं, उसे वेद में भी व्याख्या की गई और कुरान में भी इसे व्याख्या की गई। लेकिन इसको समझने का और सोचने का ज़रूरत है इंसानों को। अल्हम्दुलिल्लाह सूरा फातिहा कुरान के शुरुआत के चैप्टर है सूरा फातिहा। सूरा फातिहा का पहला आयत है अल्हम्दुलिल्लाह। और सूरा फातिहा में, पूरा सूरा फातिहा में बहुत सारे बात है, जैसे कहते हैं मालिक यौमुद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसका मतलब तमाम दुनिया के मालिक, जो पालन, हिंदू लोग, सनातन धर्मी लोग इसे पालनहार कहते हैं, ईश्वर को पालनहार कहते हैं, कभी ईश्वर कभी परमेश्वर कहते हैं। सूरा फातिहा में ये सारे बातें खुलासा होता है। इसके साथ साथ कुरान में बहुत सारे बात ईश्वर की प्रकृति, ईश्वर क्या है, किस तरह से उनका इबादत की जाती है, ये वेद में भी और कुरान में भी है। बात यह है इंसान के तरीक़ाए इबादत, जिस तरह से इंसान इबादत करते हैं, चाहे मंदिर में जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं, उस जगह पर अल्लाह या ईश्वर की उपस्थिति है। मैं कहूँगा है। ये कहने का मेरा इसका साइंसी बैकग्राउंड ये है कि जब हर ज़र्रे पे ईश्वर की ताकत मौजूद है, तो यकीनन हर जगह में, हर ज़र्रे में, चाहे इंसान को पूजे, चाहे किसी को भी पूजे, चाहे कहीं भी जाके पूजा करे, या चाहे कहीं भी जाके इबादत करे, वो बिला वास्ता घुमा फिरा के अल्लाह के नूर तक ही पहुँचता है, अल्लाह के ऊर्जा शक्ति तक ही पहुँचता है। यही सबसे बड़ी बात है और यही बात को इंसान को महसूस करना पड़ता है। उसका अपने अंदर में जो अल्लाह की ऊर्जा शक्ति है, अल्लाह के नूर अपने अंदर में जो मौजूद है, उस नूर को महसूस करना भी हर इंसान की कर्तव्य है। ईश्वर के जो गायत्री मंत्र में एक जगह है, हे ईश्वर, हम आपका जो ऊर्जा शक्ति है वो अपने अंदर धारण करते हैं, अपने में धारण करते हैं। ये धारण का मतलब हुआ उसका जो ऊर्जा शक्ति का जो सही और गलत सोच को तर्क के अच्छा सही सोच में हम चलेंगे। हम उसी ऊर्जा शक्ति जो नियम, प्राकृतिक नियम हमको दिए हैं, उस नियम पर हम चलेंगे। यही हमारा मकसद है और यही हमारे एक ईमान वाला होने का, एक पवित्र मानव होने का यही मकसद होना चाहिए। शांति की तरफ हमारे लक्ष्य जाना और हमारे मस्तिष्क को नियंत्रित रखना, कंट्रोल रखना, यही एक मानव कर्तव्य है। मानव कर्तव्य को अगर
गलत राह पे चलाना, उसको हसद नफ़रत के से मानव अस्तित्व को, मानव के जो हमारे एक इंसान की जो किरदार है उसको अगर ख़राब किया जाए तो वो शैतानी किरदार होता है, वो शैतान के काम होता है, इंसान के काम नहीं होता है। मुझे हैरत होता है इस बात पर कि धर्म या मज़हब कुछ भी बोलिए आप इसको, इसमें लोग आपस में लड़ क्यों जाते हैं, लोग आपस में नफ़रत क्यों फैलाते हैं, लोग आपस में एक दूसरे से दूरियां क्यों बरकरार कर रखते हैं। इसका वजह ये है उसका खुद की गंदे सोच। जब वो ये कहते हैं कि अल्लाह या ईश्वर लामहदूद है, अनंत है, अमर है, लाजवाल है, ला मुतनाई है, जो अमर है और हर ज़र्रे पे मौजूद है, ये हर कोई कहते हैं। और ख़ास करके इस्लाम ये कहते हैं कि अल्लाह के मर्ज़ी के बगैर दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो दुनिया में जो पत्ता हिलता उनके मर्ज़ी से ही होता है। जब उनके मर्ज़ी से होता है तो ये नफ़रत किस बात का है? ये अल्लाह के शान पे गुस्ताखी है। जो एक दूसरे पे इंसान या कोई भी लोगों से इंसान से नफ़रत करते हैं, मैं ये समझता हूँ ये अल्लाह के शान पे गुस्ताखी है। ईश्वर की शान पे, ईश्वर की इज्जत बेइज्जत जो करते हैं वही आपस में नफ़रत रखते हैं। और ईश्वर कभी भी ये बात नहीं बोला कि इंसान और इंसान के बीच दूरियां पैदा हो, नफ़रत हो। मगर इसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो है प्रकृति। ये प्राकृतिक है। ईश्वर के प्रकृति में जैसे पॉजिटिव है, जैसे अच्छाई है, वैसे बुराई भी है। नफ़रत होनी चाहिए बुराई से, इंसान से नहीं। इंसान के अंदर जो बुराई मौजूद होता है उससे नफ़रत होना चाहिए। हर इंसान को अगर उससे नफ़रत हो, इंसान के अंदर की बुराई, इंसान के अंदर में जो काफिर मौजूद है, उस काफिर यानी और उस राक्षसीय चरित्र को अगर अनुशासित किया जाए, कंट्रोल किया जाए, तब मैं समझता हूँ पवित्र और नेक इंसान और ईमान वाले इंसान हुए। इंसान से दूसरे का बुराई को सोचकर अगर हमने दूसरे का इबादत तरीका या बुराई सोच के अगर दूसरे से नफ़रत करें तो यकीनन ये ईश्वर की शान पे गुस्ताखी होगा, ईश्वर की बेइज्जती होगा, ईश्वर की बेहुरमती होगा। और ईश्वर इसे कभी भी किसी भी किताब में इसका इजाज़त नहीं देते हैं, ना ही ईश्वर अपने प्रकृति से देते हैं, ना ही किसी भी धार्मिक किताबों से इसका अनुमति देते हैं। ये कह के आज के एपिसोड हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हमने इस्लाम में काफिर शब्द और उसके साथ साथ ईमान वाले शब्द में जो उसका जो बैकग्राउंड है, साइंसी बैकग्राउंड है, उसको हम बयान करेंगे। मैं सिद्धार्थ चटर्जी, अगर कोई गलत बात बोले, अगर मेरे बातों से किसी को तकलीफ़ पहुँचे तो हम माफ़ी का हकदार हूँ और मुझे ये उम्मीद है कि आप हमें माफ़ कर देंगे। आपको अगर मेरा ख्यालात पसंद आते हैं, अच्छा लगते हैं और ये समझते हैं कि मेरा ख्यालात से समाज को और अपने आप को फ़ायदा पहुँचेगा, तो निश्चित रूप पे आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करके लोगों तक पहुंचने में हमें मदद करिए, ताकि लोगों के बीच की नफ़रत की दीवार हम तोड़ सकें और लोगों के अंदर जो एक दूसरे के लिए धार्मिक मजहबी नफ़रत है उसको हम मिटा सकें। धन्यवाद, नमस्कार।